स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम के साहचर्य सिद्धांतों में 3 सिद्धांत मैंने आपको पहले स्टडी करवा दिए हैं। आज मैं अंतिम और चौथा व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत सिस्टमेटिक बिहेवियर थियरी आपके सामने लेकर आई हूँ। क्लार्क हल द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन का सिद्धांत जीवन के संपूर्ण कार्य को प्रस्तुत करता है। हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया था और 1952 तक अर्थात मृत्यु पर्यंत इसका विकास करता रहा। हल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहार के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में किया गया है। इस सिद्धांत का नवीन रूप बाद में 1951 में प्रकाशित व्यवहार के आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर नामक उनकी पुस्तक में दिया गया। हल ने चूहों पर प्रयोग किया तथा उसने निष्कर्ष निकाला कि उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध प्रणोदन और पुरस्कार पर निर्भर है। प्रणोदन के संबंध में हल का विचार है, यह वह परिस्थिति है जो प्राणी में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से पैदा होती है। जब व्यक्ति प्रणोदन का अनुभव करता है तब अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। ये उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं या उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध बनाने तथा मानसिक संघर्ष को कम करने में सहायता मिलती है। इसी के कारण पुनर्बलन दिया जाता है। हल ने सिद्धांत निरूपित करते हुए कहा है, सिद्धांत संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम प्राथमिक सिद्धांतों या अभिधारणाओं से अवलोकित घटनाओं से द्वितीयक सिद्धांतों का विधिपूर्वक निगमनात्मक व्युत्पादन है। विज्ञान में कोई अवलोकित घटना तब व्याख्यान समझी जाती है जबकि उसे प्रकट करने वाला तर्क वाक्य कुछ परिभाषा और अभिधारणाओं से और घटना से पूर्ण घटी अवलोकित परिस्थितियों से तर्कपूर्ण व्युत्पादित किया गया है। संक्षेप में भौतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक सिद्धांत और व्याख्या का यही स्वरूप कई शताब्दी में सफल विकास के बाद माना और स्वीकार किया जाता है। हल ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं व्याख्या 17 अभिधारणाओं में की है। इन अवधारणाओं में चौथी अवधारणा पर आधारित अधिगम आधारित है। इन अभिधारणाओं के 2 भाग हैं। पहला भाग कालिक अवधान को वह अधिगम का महत्वपूर्ण अंश मानता है। अभिधारणा का दूसरा भाग पुनर्बलन की भूमिका से संबंधित है। और भी अधिक स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि चौथी अभिधारणा आदत तथा आदत की शक्ति की ओर है। चैपलिन व ट्रैविस के अनुसार हल इस अभिधारणा से प्रसिद्ध अनुकूलित संकेत करती अनुक्रिया सिद्धांत के प्रयोग को प्रश्रय देता है, जहां अनुकूलित प्रयोग CS घंटी उद्दीपन अनुक्रिया UR लाल से संबंध होता है। जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि अव्यवधान अधिगम की आवश्यक दशा है, परंतु यह पर्याप्त दशा नहीं है। हल ने 2 प्रकार के पुनर्बलन उपस्थित किए हैं। पुनर्बलन पहले भी आपने पढ़े हैं। आगे अपन ने सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के पढ़े हैं, परंतु हल ने 2 प्रकार के पुनर्बलन उपस्थित किए हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। अब किसी अनुक्रिया से आवश्यकता कम हो जाती है तो हमें एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिसे हम पुनर्बलन कहते हैं। हल के अनुसार सावधानी से किए गए अवलोकनों और प्रयोगों ने खासतौर से उच्च जीवों पर किए गए अवलोकनों और प्रयोगों ने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां प्रकट की हैं जिनमें अधिगम तो होता है, परंतु उसके साथ किसी प्राथमिक आवश्यकता में कमी नहीं होती। व्यवहार व्यवस्था प्रतीकात्मकता नंबर 1 है पुनर्बलन
स्वभाव शक्ति उद्दीपन अनुक्रिया के पुनर्बलन एवं आवश्यकता से निर्धारित होती है। अवधारणा 3 और 4 का ये पार्ट है। नंबर 2, सामान्यीकरण। स्वभाव शक्ति का सामान्यीकरण उद्दीपन अनुक्रिया संयोगों तथा अन्य उद्दीपन अनुक्रिया के स्वभाव पर निर्भर करता है। नंबर 3, अभिप्रेरणा। प्रतिक्रिया की शक्ति स्वभाव शक्ति एवं प्रेरकों पर निर्भर करती है। यह अभिप्रेरणा का रूप है। नंबर 4, पोषण करना। प्रभावशाली प्रतिक्रिया पोषण तथा उद्दीपन प्रतिक्रिया के द्वारा कम होता है और अधिगम पुष्ट होता है। नंबर 5, आंदोलन। अधिगम के अनुक्रिया से संबंधित प्रभावशाली तत्वों से प्रभावशाली अनुक्रिया होती है। नंबर 6, अनुक्रिया आह्वान। जब सीमांत से ऊपर प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है तो अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। ऐसी अनुक्रिया का मापन प्रक्रियाओं की संभावनाओं, प्रतिक्रिया काल आदि से होता है। हल ने 1952 में सभी अवधारणाओं पर विचार करके अंतिम स्वरूप इस प्रकार दिया। नंबर 1, अदाचर। इसमें है नंबर 1, पूर्व पुनर्बलनों की संख्या। 2, प्रेरक दशाएं। नंबर 3, पुरस्कार की मात्रा। नंबर 4, उद्दीपन की महानता। नंबर 5, स्वभाव शक्ति। नंबर 6, अनुक्रिया कार्य। नंबर 2 है मध्यवर्ती चर। नंबर 1, स्वभाव शक्ति। नंबर 2, प्रेरक। नंबर 3, उद्दीपन शक्ति की गत्यात्मकता। नंबर 4, अभिप्रेरणा। नंबर 5 है सामान्यीकरण। नंबर 6, प्रतिक्रिया पोषण। नंबर 7, उद्दीपन पोषण। उद्दीपन पोषण में 3 प्रतिक्रियाएं। नंबर 1, प्रतिक्रिया क्षमता। नंबर 2, सामान्यीकरण। नंबर 3, औसत पोषण क्षमता। औसत पोषण क्षमता में फिर 3 प्रतिक्रियाएं। नंबर 1, कुल प्रतिक्रिया क्षमता। नंबर 2, प्रतिक्रिया क्षमता दोलन और नंबर 3, प्रतिक्रिया सीमांत। प्रदाय में नंबर 1 है अंतर्निहित प्रतिक्रिया। नंबर 2, प्रतिक्रिया आयाम। नंबर 3, सामान्य अनुक्रियाओं की कमी और नंबर 4, प्रतिक्रिया की संभावनाएं। मूल्यांकन। हल के अधिगम सिद्धांत का आधार पुनर्बलन है। हल ने इस विचार की पुष्टि के लिए निगमन प्रणाली का ताना बाना बुना है। सिद्धांत का विकास अभिधारणाओं, प्राकल्पनाओं आदि के माध्यम से किया गया है। हल का विचार था कि यह मत समस्या समाधान, समाज व्यवहार, अधिगम के प्रकार आदि को विस्तार दे सकता है। हल ने इस बात पर बल दिया कि आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति या प्राणी में तनाव उत्पन्न होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही तनाव समाप्त हो जाता है। सीखने का कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण होना है। अतः कुछ दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा को हल के सिद्धांत से सैद्धांतिक आधार मिल जाता है।